नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में आज लेकर हाजिर हूँ बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ, इन दिनों सारे वीडियोस में केजरीवाल जमानत और पीएमएलए, ईडी, सीबीआई को लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कानून की नज़र में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना देना, वहाँ जो हो रहा है आप अवगत हैं। हम तो कानून के नज़र से यहाँ इस चैनल में आपसे मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं और वही करना भी चाहेंगे। तो जनाब, आज जो एक सवाल है वो सवाल है कि इस वक्त जो मेरे पास डाटा है 2023 तक का और 24 में उसमें 150, 25, 30 का इजाफा कर लीजिए, तो 563 लोग ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जेल में बंद है। तो आज जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं यहाँ या जिसका जवाब हम यहाँ ढूंढने वाले हैं वो ये है कि क्या आने वाले 10 या 15 दिनों में ये 563 लोग, बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, जैसे दिल्ली से ले लें तो संदीप जैन है, बिहार में बंद है, यह जमानत पर बाहर आने वाले, कोई एक ब्लैंकेट ऑर्डर आने वाला है कि एक हस्ताक्षर से इन 563 लोगों को कोर्ट जमानत पर रिहा कर देगा। ऐसा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी आपने सीबीआई और ईडी के मुकदमों में लेटेस्ट केजरीवाल जी का बेल प्रकरण देखा। उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। वो 5 में महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन हैं, इसलिए ये बात सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर, संजय सिंह। तो क्या इस देश में राजनेताओं के लिए अलग कानून है और दूसरे लोग, इसमें बैंक के अधिकारी हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इस तरह के और जो लोग हैं या जो देश की सामान्य जनता है, उनके लिए कानून अलग है? देखते हैं इस एपिसोड में कि ऐसा है या वास्तव में यहाँ कानून का राज है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जिसकी बातें सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट्स या कानून या संविधान करता है अक्सर। तो यह जो सवाल है कि 563 लोग क्यों ब्लैंकेट ऑर्डर से, एक हस्ताक्षर से बाहर आने वाले, तो जनाब इन 5 बेल को अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, और भी कई प्रकरण हैं, 3-4 बातों को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट है। वो कहता है जी फंडामेंटल राइट्स है, व्यक्ति की लिबर्टी है, अंडर ट्रायल के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लिबर्टी हैं, उसको किसी भी हालत में कुचला नहीं जा सकता। बार बार कहा, चाहे कितना भी हीनियस केस हो, टाटा हो, यूपी उपा हो, ईडी हो, आप उसके नाम पर व्यक्ति को बहुत दिनों तक बिना मुकदमा चलाए अंदर नहीं रख सकते, यही कह रहा है। अब यहां पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो उस पर मैं आऊंगा। विरोधाभास क्या है? फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी है, अंडर ट्रायल्स की भी लिबर्टी है, उनके भी मानवाधिकार हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो दूसरी बात पर लगातार जोर दे रहा है वो यह कह रहा है कि बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अर्थात किसी भी मुकदमे में, हीनियस से हीनियस क्राइम में, सनसनीखेज मुकदमे में, आतंकवाद के मुकदमे में, ड्रग्स के मुकदमे में, आप जेल तभी भेजेंगे जब अति आवश्यक है, वरना बेल उस व्यक्ति का जो केस में नामजद हुआ है उसका राइट है। तो यह दूसरी बात आ गई। लेकिन यह विरोधाभास क्या है, कंट्राडिक्शन क्या, कहां पे? लेकिन जैसे ही हम पीएमएलए में पहुंचते हैं
जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसके प्रोविजंस बेल को लेकर स्ट्रिंजेंट बनाया गया है, जिसमें बेल इतनी आसानी से कंसीडर नहीं होता है, नहीं दिया जाता है। उसी का परिणाम है कि इस वक्त वर्षों से 563 लोग भारत के विभिन्न जिलों में इस एक्ट में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो यह जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है अपना, जिसके तहत वो कह रहा है बेल राइट है, वह पीएमएलए पे आते आते समाप्त होता हुआ दिखता है। क्या यह सत्य है? देखिए, जो 5 निर्णय आए, महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें लोगों को बाहर किया, अगर हम उसकी बात करें तो सेक्शन 45 सब सेक्शन पीएमएलए का, जिस पर काफी विवाद है, काफी सारी पिटीशंस भी सुप्रीम कोर्ट में लगे और यह कहा जा रहा है कि यह कानून परक नहीं है। उस पे बेल, देखिए, बेल की मनाही तो नहीं करता है यह सेक्शन भी, लेकिन शर्तें कुछ इम्पोज करता है, कठिन करता है, जिसके कारण कम से कम ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में तो लोगों को जमानत नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अभी इन 5 लोगों को, और भी जजमेंट है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो उसमें बेसिक कंडीशन क्या था? देखिए, इन लोगों को कोई छूट नहीं मिली है, इनके अपराध नहीं समाप्त हो गए, इनको कोई किसी तरह की कोर्ट ने किसी केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उसने सिर्फ यह कहा ईडी से कि देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए, बिना सजा कोर्ट से उसको मिले, बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख सकते, और इस बिना पर उनको जमानत पर छोड़ दिया। तो मेरा जो आज सवाल है, मैं इसी चीज को जो एक्सटेंड कर रहा हूं कि मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 563 लोग इस वक्त जेल में इस कानून में बंद हैं। वो जब से बंद है और आज तक सिर्फ 25 मुकदमे ट्रायल तक पहुंचे हैं, या जिनमें ट्रायल हो रहा है, या जिनके ट्रायल कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर इसी तर्क को मनीष सिसोदिया और केजरीवाल वाले को मैं यहां से उठा के उन 500 प्लस केसेस पे चस्पा करूं, तो क्या मैं यह कहने का हकदार नहीं हूं, अधिकार नहीं रखता हूं कि ये आने वाले दिनों में ये 500 प्लस लोग जेलों से छोड़ दिए जाएंगे जमानत पर? ये एक तरह का ब्लैंकेट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, यह निर्देश है नीचे की ट्रायल कोर्ट्स को और हाई कोर्ट को कि देखिए, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के चक्कर में मत पड़िए। ये बात का विषय है। इस स्टेज पे मिनी ट्रायल या ट्रायल करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ यह ग्राउंड सफिशिएंट है कि बॉस, साल भर हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अगला जेल में बंद है, ट्रायल शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ केजरीवाल नहीं, मैं 5 जजमेंट बता रहा हूं, 5 लोग छोड़े गए, सबका ग्राउंड यही है। और भी जजमेंट है, मैं उसकी भी बात करूंगा। तो अगर इसी को हम एक्सटेंड करें तो मैं तो ये कह सकता हूं विथ इक्वल राइट्स कि भैया ये 500 लोग आने वाले दिनों में छोड़ दिए जाएंगे। अब देखिए, हमारे इस तर्क को और कौन कौन सा जजमेंट सपोर्ट करता है। तो हम टेक्निकल डिटेल्स में इस वक्त सबसेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के नहीं जा रहे, और समय बचा वीडियो में तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट सबसेक्शन 1 कैसे बिल के प्रोविजन को स्ट्रिंजेंट करता है, वो कोर्ट को क्या निर्देश देता है, कहां ईडी से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है जो व्यक्ति नामजद है उस पर कि वो अपने को बेगुनाह साबित करे। देखिए, एक बड़ी कंफ्यूजन है इस एक्ट को लेकर के। लोग कहते हैं कि जैसे ही आप नामजद हुए कि सारा के सारा दारोमदार आप पर है कि आप अपने को प्रूव करें कि आप नॉन गिल्टी हैं। ऐसा नहीं है। उस पे 3 सब वेरी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए। वो प्रूव होने के बाद ही
व्यक्ति के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो व्यक्ति नामजद है क्राइम में, कि भैया आपको अपनी बेगुनाही सबूत पेश करना है। तो ये 5 लोगों के अलावा जो और सारे जजमेंट हैं जिसकी चर्चा इस वक्त पीएमएलए के संदर्भ में हो रही है, वह एक जजमेंट है विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे भी वही फंडामेंटल फैक्ट्स है। देर से ट्रायल शुरू हुआ और ऑफेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। उसी तरह से अगर हम इस मुकदमे को और आगे बढ़ाएं तो और भी जजमेंट हमारे सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं, जिसके आधार पर हम इस स्ट्रिंजेंट एक्ट में बिल्कुल एज ए अधिकार हम बात कर सकते हैं। विजय चौधरी जजमेंट है, उसमें भी यही हुआ। इस केस में विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको विजय चौधरी जजमेंट, और मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, वो मैं कह ही चुका हूं, मनीष सिसोदिया जजमेंट, प्रेम प्रकाश जजमेंट, केजरीवाल जजमेंट, ये सारे जजमेंट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हमें बता रहे हैं कि भैया बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन, बीट पीएमएलए, बीट ईडी, बीट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एनी स्ट्रिंजेंट एक्ट। अब जो दूसरी बात होती है कि जब मनीष सिसोदिया प्रकरण की बात सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जब इस केस पे बहस हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आप बिना ट्रायल चलाए हुए किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और स्थिति क्या थी मनीष सिसोदिया के केस में? 37,000 पेज हैं मनीष सिसोदिया केस में, गवाह हैं 493, 500 गवाह जो एग्जामिन होंगे। तो ये 37,000 पेज और 37,500 विटनेस आसान काम है, सालों साल लगेगा। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आप मनीष सिसोदिया को अब अंदर नहीं रख पाएंगे। और यह मुख्य आधार है जहां पर आकर के हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो फंडामेंटल राइट्स पे सबसे ज्यादा चोट करने वाला मुकदमा है वह अंडर चैलेंज है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने ही तमाम इन 5-6 केसेस में जो निर्णय दे चुका है उसको पलटता नहीं है, तब तक तो इसे सत्य ही मान सकते हैं। जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द राइट। और इस आधार पर 500 से ज्यादा लोग जो इस वक्त भारत के विभिन्न जेलों में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत विचाराधीन कैदी हैं, उनके जेल से बाहर आने का रास्ता इन 5 या 6 जजमेंट के आधार पर बिल्कुल साफ हो जाता है। और मैं अधिकारपूर्वक यह कह सकता हूं कि अगर वह कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो उनको जमानत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट यहीं पे नहीं रुकता इन जजमेंट में, इन सारे जजमेंट पे वह ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह निर्देश देता है कि आप प्लेस सेफ करने का जो आपका तरीका है, आप हाथ डालना नहीं चाहते इन केसों में, इसकी सेंसिटिविटी के कारण उससे बाहर आइए। लंबे समय तक लोगों को जेल में रखने का जो एक नॉर्म डेवलप हो रहा है सेंसेशनल केस पर, उस पर लगाम लगाइए। और जहां पर बेल बन रहा है, व्यक्ति बिना ट्रायल केस कंप्लीट होने की संभावना नहीं है, वहां विदाउट केस के मेरिट में जाए या मिनी ट्रायल करे या सेक्शन 45 के दूसरे कंडीशंस या पीएमएलए एक्ट के दूसरे कंडीशन पे विचार किए बिना आप अविलंब जेल दें, जेल से रिहा करें, उनको जमानत दें। तो इससे तो बातें जो कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, रूल ऑफ लॉ की दृष्टि से जो निकल के आ रही है, वो पहली बात यह है कि पीएमएलए कानून जब आया और जिस तरह से सरकारी संस्थाओं ने लोगों को उठाना, मारना, पीटना बंद करना,
उनको गिरफ्तारी के कारण नहीं बताने, ग्राउंड्स के कोई नोटिस नहीं देना का जो एक सिलसिला शुरू हुआ और पूरे देश में त्राही मच गया, तो ऐसे लगने लगा था कि कोर्ट की जो अपनी भूमिका है और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है वह कहीं ना कहीं चैलेंज हुई है, वह कहीं ना कहीं लिक्विडेट हुई है, उस पर कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है। लेकिन इन 5-6 जजमेंट्स ने यह फिर से प्रमाणित किया कि द पावर टू रिव्यू लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट, और वह चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करके, संतुलित करके काम कर रही है। और उसने अपना पीएमएलए के जैसे कानून में भी अपनी महत्ता, अपनी वरीयता, अपनी दक्षता, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है, और अल्टीमेटली संविधान की रक्षा, रूल ऑफ लॉ स्टेबलाइज हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ स्टेबलाइज हो, को प्रमाणित किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया पर, जहां ह्यूमन लिबर्टी, ह्यूमन इक्वलिटी इज एट स्टेक, अंडर चैलेंज, लगाम लगेगी और ये 500+ लोग जो लंबे समय से अपने ट्रायल का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्द ही बाहर का सूरज देख पाएंगे। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।